दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और जो झारखंड है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ने वाली और उपचुनाव लड़ने वाली पहली पार्टी थी। और आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही दफा लड़ा और दोस्तों इतने कम मार्जिन वोटों से चंद्रशेखर आजाद की जो प्रत्याशी हैं उनकी हार हुई है दोस्तों की मतलब कहा ही नहीं जा सकता है। जब राउंड की शुरुआत हुई तो शुरुआती में चंद्रशेखर आजाद के जितने सारे प्रत्याशी थे उनका जो है बढ़त स्थिति थी, लेकिन बाद में जाकर राउंड जो है घटता गया और चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं, आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बहुत ही कम मार्जिन वोटों से हार गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साथ में चंद्रशेखर आजाद के ऐसे सीटों को बताने का काम करूंगा जिस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जमकर का चुनाव लड़ा था। और आपको बता दोस्तों कि अच्छा खासा वोट जो है चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशियों को मिला है और यहाँ पर एनडीए और इंडी अलायंस के तमाम घटक दलों को पानी पिला दिया है। यूं तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद एक भी सीट चुनाव में जीत तो नहीं पाए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की उपचुनाव की बात करें, एक भी सीट ये नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन दोस्तों विरोधियों के ये दांत खट्टे कर दिए हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये की नई नवेली पार्टी है, सबको पता है, और सबसे कम संसाधन वाली पार्टी इस चुनाव को बहुत ही दमदारी के साथ लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों चुनाव जो है भले ही जीत नहीं पाई आजाद समाज पार्टी, लेकिन जिस तरीके से जितना वोट मिला है दोस्तों अपने आप में चौंकाने वाला है। बीएसपी के हर एक सीटों पे अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो आजाद समाज पार्टी को ज्यादा वोट मिला है, समाजवादी पार्टी से भी अधिक आजाद समाज पार्टी को वोट मिला है। और दोस्तों सातों सीटों को मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए सबसे ज्यादा आपको बताऊं दोस्तों की चर्चित सीट जो है रिजल्ट के दिन जो थी कल थी, आपको बताऊं दोस्तों की अमरावती सीट जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है और यहाँ से आलिम पटेल मोहम्मद वाहिद जो है खड़े थे महाराष्ट्र से। और आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर 25 राउंड में आपको बताऊं 20वें राउंड तक ये एक नंबर पर रैंक कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो अमरावती की सीट है महाराष्ट्र की, ये जो सीट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएगी, चंद्रशेखर के प्रत्याशी यहाँ से जीतने में आएंगे। लेकिन दोस्तों 20 के बाद चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी थे जो आलिम पटेल जी हैं, ये इनकी स्थिति बिल्कुल घटती गई और इनको लॉस होगा। लेकिन कितना इनको वोट मिला है आपको बताओ दोस्तों की, देखिए इनको 54,591 वोट मिला है और इनकी सिर्फ जो है हार हुई है 5,496 वोटों से इनकी हार हुई है। और अगर यहाँ पर बात कर दोस्तों कि कौन यहाँ पर जीता है तो जो अमरावती की सीट है यहाँ से सुलभा संजय खोड़के यहाँ से जीती है कांग्रेस से और इनको कुल वोट जो है 60,087 वोट मिला है और ये 5,413 वोटों से जीती हैं। 2 नंबर पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के ही थे, तो वो तो दो बार कराया जाता है कैंडिडेट के लिए कि रद्द हो जाए। तो 2 नंबर पर आजाद समाज पार्टी के ही थे अलीम पटेल मोहम्मद वाहिद और ये दोस्तों काफी अच्छी खासी बढ़ती स्थिति में थे। और उसके बाद दोस्तों जगदीश गुप्ता थे, उसके बाद आपको बता दोस्तों बहुजन जो अघाड़ी पार्टी है प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वो थे। और सोचिए महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी लोकल पार्टी है, उस पार्टी को भी चंद्रशेखर आजाद मात दे दिए हैं। इसके अलावा आपको बताओ दोस्तों की जो दूसरी सीट है वो जो सीट है मीरापुर की सीट, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे मीरापुर सीट पर। और आपको बताओ दोस्तों की मीरापुर में मिथिलेश पाल राष्ट्रीय लोकदल से ये चुनाव जीती है और इनको कुल वोट दोस्तों 84,307 वोट मिल पाया है और ये 30,796 वोटों से जीती हैं। 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी के सुम्भुल राणा जी थे, लेकिन 3 नंबर पर दोस्तों शाहिद हुसैन जी थे और शाहिद हुसैन को बहुत ही अच्छा खासा वोट इस में मिला है। और शाहिद हुसैन की अगर दोस्तों वोट की अगर बात करें तो बहुत अच्छा खासा वोट मिला है, इनको कुल 22,661 वोट जो है शाहिद हुसैन साहब को मिला है। और दोस्तों ये कहा जा रहा था कि शाहिद हुसैन जी इस सीट को जीत पाएंगे, लेकिन कहीं बहुत कम मार्जिन वोटों से इनकी हार हुई है। इसके अलावा आपको दोस्तों की कुंदर की सीट जहां से चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी खड़े थे और बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़े थे और जो चांद बाबू थे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कुंदरकी से, ऐसा लग रहा था कि ये सीट और निकाल लेंगे, लेकिन बहुत कम मार्जिन वोटों से इनकी हार हुई। कुंदरकी में दोस्तों आपको बता दो कि रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। 2 नंबर पर मोहम्मद रिजवान है। उसके बाद आपको बता दोस्तों कि 3 नंबर पर है चांद बाबू, आजाद समाज पार्टी से ये खड़े थे। अगर चांद बाबू की वोट की बात करें तो इनको वोट जो है 14,201 वोट मिल पाया है और ये बहुत कम मार्जिन वोटों से हार पाए हैं। उसके बाद
मोहम्मद वारिस है, ये एआईएमएम पार्टी से खड़े थे। उसके बाद आपको बताओ दोस्तों की बहुजन समाज पार्टी थी, और हर एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी को पछाड़ने का काम चंद्रशेखर आजाद जी किए हैं। उसके बाद आपको बताओ दोस्तों की पांकी, झारखंड की जो पांकी विधानसभा सीट है, वहां पर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। जीत तो नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा वोट हासिल किए हैं। आपको बता दूं कि जो पांकी विधानसभा की सीट है, पांकी जो विधानसभा की सीट है, यहाँ से मुमताज अहमद खान जी खड़े थे, और इनको कुल वोट जो है 22,990 वोट मिल पाया है, और ये 5300 वोटों से इनकी हार हुई है। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, तो हर एक सीटों पर इनकी जो है अच्छी खासी बढ़त है। अगर पांकी के बाद दोस्तों है, देखिए पांकी है, आप बता दूं कि दोस्तों की महाराष्ट्र के अमरावती विधानसभा की सीट आपने देखी कि यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद के पार्टी थे, कुल 54,591 वोट मिल पाया। उत्तर प्रदेश के मीरापुर की सीट, जहां पर आजाद समाज पार्टी को 22,661 वोट मिल पाए। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा की सीट, जहां पर आजाद समाज पार्टी को 14,200 वोट मिले, जबकि सपा को 25,580 वोट मिले। झारखंड के पांकी विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी को दोस्तों 22,990 वोट मिले। झारखंड के डाल्टन सीट पर आजाद समाज पार्टी को 13,549 वोट मिले। झारखंड के वही मांडू विधानसभा सीट पर दोस्तों आजाद समाज पार्टी को 10,110 वोट मिले। और उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी को 8,269 वोट मिले। और दोस्तों ये 7 ऐसी सीटें हैं, चाहे वो अमरावती की बात कर ले, मीरापुर की बात कर ले, कुंदरकी की बात कर ले, पांकी की बात करें, डाल्टन की बात करें, मांडू की बात करें और खैरा की बात करें, इन 7 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों बढ़त बनाने का काम किया है। और सोचिए, हर एक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा में और अन्य पार्टी जो है लोकल पार्टी, उनको पछाड़कर चंद्रशेखर आजाद 3 नंबर पर रैंक किए हैं। बहुत जगह जो है 2 नंबर पर रैंक किए हैं। और दोस्तों कांटे की टक्कर में थे चंद्रशेखर की, चाहे कुंदरकी की बात कर ले या फिर अमरावती की बात कर ले, बिल्कुल कांटे की लड़ाई थी। और शुरुआती में तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी निकल रहे थे, लेकिन आखिरी राउंड में दोस्तों, एक राउंड में ये सब कुछ स्थिति बदल गई और 2000 वोटों से आगे बढ़ते स्थिति में कांग्रेस देखी गई, जहां से अमरावती की सीट आजाद समाज पार्टी ने खो दिया। लेकिन एक लेसन है दोस्तों, जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को पॉलिटिक्स में आए हुए कितने दिन हुआ, सांसद बन गए, और आज महाराष्ट्र में चुनाव हुआ वहां पर लड़े, झारखंड में चुनाव हुआ वहां पर लड़े, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लड़े। और दोस्तों चुनाव भले ही चंद्रशेखर आजाद नहीं जीते हैं, लेकिन जो ग्राफ है, वोट प्रतिशत है चंद्रशेखर आजाद का, सारी पार्टियों की अपेक्षा दोस्तों बड़ा है। खासकर बात कर समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, इसके तुलना में चंद्रशेखर आजाद के पार्टी की बहुत ही बढ़ती स्थिति है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को चुनाव में महाराष्ट्र के, झारखंड के और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे हैं, ये अपने आप में संकेत है कि आने वाले 2025 में बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अच्छी खासी सीटें लाने की उम्मीद है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने जिस तरीके से कम संसाधन में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का काम किया है, इतना दोस्तों सोचिए, नई नवेली पार्टी, नए चेहरे, भरोसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशियों को उतारा। और दोस्तों जिन 7 सीटों को जिक्र किया मैंने, उन 7 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद की एक और प्रत्याशी हैं, महाराष्ट्र से ही खड़े थे, वर्सोवा सीट से आजाद खान, और आपको बताओ दोस्तों कि उनकी करारी हार हुई है, 107 वोट उनको मिला है। और उनको इसलिए ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन, मतलब 56 लाख फॉलोवर हैं, लेकिन उनको वोट जो 150 भी नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर आजाद समाज पार्टी को ट्रोल करने का काम किया जा रहा है, आजाद खान को भी जो है ट्रोल करने का काम किया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद को भी बोला जा रहा है कि कैसे आदमी को ये टिकट दे दिए थे। लेकिन दोस्तों ये 7 सीटें जिनका हमने जिक्र किया, बहुत अच्छी खासी थी। और पांकी और महाराष्ट्र की जो अमरावती सीट है, ऐसा लग रहा था दोस्तों निकल लेगी, लेकिन किसी वजह से नहीं निकला। इसको एक लेसन के तौर पर सबको लेना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी हो,
इसको मात देकर चंद्रशेखर आजाद का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 3 नंबर पर है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। कहीं कहीं तो 2 नंबर पर है, इसको भी कमेंट कर दीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं। वीडियो जानते हैं यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को फॉलो कर लीजिए।